अभी सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से वो इंडिया आ गई और सुरक्षा को भनक तक नहीं लगा। हमारे हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है उनको भनक तक नहीं लगा। और 1 महीने के बाद जाकर के पता चला कि कोई पाकिस्तान से एक लेडीज़ आई है। और इसी तरीके से कल का जो वाक़या है ये तो बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है। देखिए जो कल संसद में जो एक घुसपैठ हुआ या कोई भी शख्स घुसा, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। और दूसरी बात ये है कि अगर सांसद में अगर कोई व्यक्ति अचानक घुस जाता है और वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी घुसने में असफल रहता है तो कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए एक जो है वो ख़तरा है। और एक सांसद जैसे पवित्र स्थान जो जहाँ पे एक पूरे हिंदुस्तान की पंचायत होती है, जहाँ पे एमपीज़ लोग बैठते हैं, वहाँ पर इस तरीके से किसी शख्स का घुस जाना ये बड़ा ही देश के लिए और सुरक्षा के लिए ख़तरा है। आपने देखा होगा पहले भी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पाकिस्तान से सीमा आ गई, सुरक्षा पार करके बगैर वीज़ा की आ गई इंडिया। और ये संसद भवन में आपने जो देखा कल, और इस तरह का मामला आना, और अगर बाज़ार रेलवे वगैरह में, इसको लेके फिर क्या कहेंगे? अगर सेफ्टी वहाँ नहीं है तो बाहर क्या हाल होगा? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से वो इंडिया आ गई और सुरक्षा को भनक तक नहीं लगा। हमारे हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है उनको भनक तक नहीं लगा। और 1 महीने के बाद जाकर के पता चला कि कोई पाकिस्तान से एक लेडीज़ आई है। और इसी तरीके से कल का जो वाक़या है ये तो बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है। और मैं तो उस 56 इंच के सीना वाले सरकार से कहना चाहता हूँ जो अपने 56 इंच के सीना की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो हमारे इसके अंदर क्या नाम है हिंदुस्तान के अंदर घुसेगा या अगर परिंदा भी पर मारेगा तो हम उसके जो है उसको हम नाकाम कर देंगे और कहीं ना कहीं उसको हम तबाह व बर्बाद कर देंगे। तो 56 इंच के सीना वाली सरकार बताएं कि कल एक शख्स घुसता है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के पंचायत के अंदर। वहाँ पे हमारे एमपीज़ लोग होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान से चुन करके लोग उसे भेजते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा मुहैया होता है और जहाँ से सिक्योरिटी की बातें होती हैं, हिंदुस्तान के लोगों के या हिंदुस्तान की सुरक्षा की बातें होती हैं। अगर ऐसी जगह में अगर जा कर के कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति घुस जाता है, कोई आतंकवादी घुस जाता है, तो ये मैं 56 इंच के सीना की नाकामी समझता हूँ। और ये जो बीजेपी सरकार है इनकी खुली नाकामी है। और बीजेपी सरकार सिर्फ बोलने में ये असफल है, वरना तो बाकी सारे कामों में असफल है। सुरक्षा में असफल है, सिक्योरिटी में इनके कहीं ना कहीं चूक है, जो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी लापरवाही बरतती रही और सिर्फ देश में आपस में सिर्फ ये लड़ने झगड़ने की बात करते रहे, आपस में नाइत्तफाकी की बात करते रहे, तो बाहर के लोग इस तरीके से आते रहेंगे और नरेंद्र मोदी को पता भी नहीं चलेगा और हमारे यहाँ एक हादसा से दो चार हो जाएगा। इससे ठीक 22 साल पहले भी इस तरह का मामला हुआ था संसद भवन में, इस बार फिर हुआ है। कहा जाता है कि उसको पास कैसे मिला? मैसूर के एक एमपी द्वारा पास बनाया गया था। क्या एमपी को भी जांच होनी चाहिए? देखिए, ये तो सिक्योरिटी इसका मतलब जांच का मामला है, लेकिन बिल्कुल बात स्पष्ट है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार विफल साबित हो रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार नाकाम साबित हो रही है इन लोगों को रोकने में। कहीं पर ये धारा 370 लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि सिक्योरिटी का हम क्या नाम है मुहाफिज हैं, सिक्योरिटी की सख्त हमारे यहाँ इंतज़ाम है। लेकिन आप कल के हादसा से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल नाकाम है, फेलियर हैं। और ये हिंदुस्तान की जो लोगों का है, लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी का भी इंतजाम था, सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, इसके बावजूद भी वहाँ जो एमपीज़ थे उन लोगों ने उसको पकड़ा था और कह रहे थे उन लोग कि इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो इस तरह का मामला अंदर जाकर के उन लोग पकड़े और सिक्योरिटी और सुरक्षा कहाँ गई थी? बिल्कुल, ये सबकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग मुलविस हैं, कैसे ये लोग कहाँ से आए और कैसे लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसे। और इतना बड़ा हादसा जो होने से रह गया, बल्कि होने से नहीं रह गया, हो ही गया। अगर अंदर घुस जाता है पार्लियामेंट के अंदर तो आप इसको होना नहीं कहेंगे, बल्कि हो ही जाता है, ये हो ही गया। तो इसके लिए बड़ा जो है सरकार को जो है अब भी जो जागने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे हिंदुस्तान के जो आवाम है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वरना तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे जब हमारा सांसद ही सुरक्षित नहीं होगा। आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में जब तक आप उसमें टिकट को स्कैन नहीं करेंगे तो अंदर नहीं जा सकते। इतना सुरक्षा रहने के बावजूद भी सुरक्षित जगह है और वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं जब तक आप उसमें स्कैन नहीं करते हैं। लेकिन संविधान और जहाँ संविधान की बातें हैं, संसद भवन में इस तरह की हरकतें
और आम जगहों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहां अगर चाहे तो उन लोग कहीं भी कुछ कर सकता है, संसद भवन में इस तरह का मामला आना, इसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं भी ऐसे मामलात हो सकते हैं जब सांसद भवन जहाँ पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं, काफ़ी सख्त सिक्योरिटी होती है, कई जगह चेक इन होते हैं और वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का इसमें ज़रूर हाथ है जो वहाँ तक वो लोग पहुँच गए हैं। तो इससे साफ अंदाज़ा है कि आम जगहों में, जैसे आप कह रहे हैं रेलवे स्टेशन हो गया या कई दीगर मकामात हो गए, ऐसी जगह में लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल रहेगा कि कहीं भी कोई हादसा हो सकता है।